Dear student, take attention. Today we are going to start nomenclature of organic compound. आज आप लोगों का जो है कि वीडियो का दिन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने पीडीएफ भेज दिया है, आप ग्रुप में देख लीजिएगा, कल का भेजा हुआ है। आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर उस पर आप लोगों ने कुछ ऐसा तो नहीं भेजा है, बहरहाल हम देख ले रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कि कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि जो हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी कंपाउंड का आइयूपैक नेम कैसे हम डिराइव करते हैं, क्या उसके रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, कैसे हमें जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो है कि नीड हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नीड कैसे हुई। तो स्टार्टिंग में जो है कि बहुत सारे कंपाउंड थे जिनको कई नामों से जाना जाता था, ठीक है, जिससे उनकी स्टडी में काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो इंटरनेशनल लेवल पर यह जो है कि फैसला किया गया कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नाम से जाना जाए। शुरुआत में कम कंपाउंड थे जिससे उनके स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ने लगे तो उनके स्टडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, जिससे छुटकारा पाने के लिए ये किया गया। तो टेक अटेंशन, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी नीड 5 थिंग्स फॉर देयर आईपीएससी। हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आईपीएससी सिस्टम में नॉमिनेशन करना है तो वी नीड 5 थिंग्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट 5 थिंग्स। फर्स्ट, सेकेंडरी प्रीफिक्स। हम अगर एक चार्ट बनाएं तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है इनका नॉमिनेशन करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग्स जो है वह है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स 1 बाय 1 करके हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इस सेकेंडरी प्रीफिक्स होता क्या है, इनको 1 डिग्री प्रीफिक्स भी कहते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, सॉरी 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री, क्योंकि सेकेंडरी लगा इसके बाद 1 डिग्री आएगा, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो इनका बेसिकली नाम 2 डिग्री प्रीफिक्स रखा गया है, इनको हम ये कहते हैं कि ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, लीस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कब इनका महत्व होता है, लेकिन अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दिए हैं तो इनको हमें सबसे पहले जो है कि शो करना पड़ता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनके, सपोज कर लीजिए कि आपके पास अगर फ्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन, इस तरह के अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको मिलते हैं तो आप इनका नाम फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए जो है कि क्लोरो, और ब्रोमीन के लिए जो है कि ब्रोमो का यूज आप करोगे, ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपको फ्लोरीन है तो उसके लिए आप क्या प्रीफिक्स लगाओगे, फ्लोरो। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले जुड़ता है। अभी हम बात करेंगे सफिक्स की, तो सफिक्स का मतलब कि जो लास्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी आपको सेकेंडरी, फिर इसके बाद प्राइमरी है, तो उसका मतलब समझ लीजिए कि क्या सेकेंडरी प्रीफिक्सेज होते हैं और क्या प्राइमरी प्रीफिक्सेज होते हैं, ठीक है। आगे अगर ब्रोमीन की आयोडीन है तो इसके लिए हम आयोडो का यूज करेंगे, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हैं। अगर कोई दूसरा है जैसे N2 है तो इसके लिए हम नाइट्रो का यूज करते हैं, नाइट्रो प्रीफिक्स लगाते हैं, ये पहले लगाएंगे, ठीक है। अगर और भी कुछ आपके पास है जैसे CH3 है, C2H5 है, तो CH3 के लिए हम मेथिल लिख देंगे, C2H5 के लिए एथिल लिख देंगे। अगर कहीं इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाता है जैसे ये N2, ठीक है, N और डबल बॉन्ड N, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है
इसको हम लिखते हैं डाइएबल। ये क्या होता है? डाइओजेब काम में आता है। तो यह आपके सामने जो है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स थे जिनको आपको जानने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो काफ़ी आपको जो है कि पसंद आएगा, क्योंकि हमने PDF के फॉर्म में तो नोट करके भेज दिया है, लेकिन हम भी उससे सेटिस्फाई नहीं थे। बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जिसको हम अगर वो या तो आप ऑफलाइन क्लास ले रहे थे या फिर उसका हम वीडियो बना के सेंड करते तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन जितना संभव हो सका है हमने उसमें लिख कर दिया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बहरहाल अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन आपको बना होगा तो वीडियो को देखने के बाद वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि और भी बहुत सारे सेकेंडरी जो है कि प्रीफिक्स होते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण ये ऐसे हैं कि जो जनरली ज़्यादातर आने वाले हैं कंपाउंड में। तो इसलिए आपने देखा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कम इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमने कुछ एग्जाम्पल दिया कि अगर ये आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं तो सबसे पहले आप इनका नॉमिनेशन करोगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो है कि दूसरे नंबर पर आपका आता है, ठीक है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जैसा कि वहाँ बताए थे 1 डिग्री, ये सी नहीं रहेगा, सी नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स बल्कि लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 डिग्री प्रीफिक्स ही कर लीजिए, ठीक है। ये इनका साइन होता है, इसे नोट करते हैं। तो अब देखिए, अब तक हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब जो है कि हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होते हैं, पहले तो ये हमें जानने की जरूरत है कि ये हमें क्या शो करते हैं, इनसे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो यह जो है कि हमें शेप ऑफ कंपाउंड, शेप ऑफ कंपाउंड को शो करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, कंपाउंड किस शेप का है या उनका स्ट्रक्चर क्या है, हमें ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी प्रीफिक्स ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में प्राइमरी प्रीफिक्स है तो वो क्या करेंगे कि वो किस शेप का है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में शो करेंगे। जैसे हम कुछ कंपाउंड को लिख देते हैं या नहीं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, जैसे हमने लिख दिया कि यन पेंटेन, ठीक है। यन पेंटेन लिखने का क्या मतलब है कि पेंटेन है, पेंट है। ये देखिए यहाँ भी 2 चीजें, पेंट और एन, ये अलग अलग चीजें, ठीक है। और यन, यहाँ 3 चीजें आपको मिलेंगी, यन, पेंट और एन। अब तीनों का मतलब समझिए क्या है। यन पर क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मल, यन से क्या लिखेंगे, नॉर्मल। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉर्मल से क्या मतलब है, जैसे अब सपोज कर लीजिए कि आप कोई 5 कार्बन की श्रृंखला लेते हैं, ठीक है। पेंट है तो 5 कार्बन रहेगा, ये ले लिया आपने, 1 2 3 4 और 5, एक 5 कार्बन की श्रृंखला मिल गई, ठीक है। अब इनको बैलेंस करने के लिए या तो कहेंगे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इंक्रीज करोगे, या कोई सब्स्टिट्यूटर फॉर्म जोड़ोगे, या फिर इनकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से जो है कि बैलेंस करोगे, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी क्योंकि ये कार्बन है, टेट्रावैलेंट होता है, तो एक वैलेंसी इसकी कार्बन के साथ सेटिस्फाई है, तो 3 वैलेंसी और हमें शो करना है, और जिसको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर 2 लगेंगे, यहाँ पर भी 2 लगेंगे, यहाँ पर भी 2 लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कि फिर 3, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट एवरी कार्बन होता है, लेकिन जो टर्मिनल कार्बन होती है, स्टूडेंट टर्मिनल मीन्स क्या होता है कि जो सिरे वाली, जो किनारे वाली कार्बन होती है। व्हाट डू वी मीन बाय टर्मिनल कार्बन? तो टर्मिनल कार्बन इज द लेफ्ट एंड राइट साइड में जो एंड कार्बन होती है उसको हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन की नीड होगी, और जो उनके मिडिल पोर्शन में होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड हर जगह लगा है तो उनके साथ जो है कि 2 हाइड्रोजन की नीड होती है, ठीक है।
तो अगर इस तरह से कोई कंपाउंड मिलता है जहाँ पे कि 5 कार्बन की श्रृंखला हो या 4 कार्बन की श्रृंखला हो और सब केवल हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है सबकी वैलेंसी, तो इसको हम क्या कहेंगे, N और 5 कार्बन है क्योंकि यहाँ पर तो पेंट करेंगे, ठीक है, PEN। ये हो गया। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एन कहाँ से आया है, एन जो है इनके बांड को शो कर रहा है। आप यहाँ आज देख लीजिए, कहीं भी आपको डबल बांड या ट्रिपल बांड नहीं दिख रहा है, केवल कौन से बांड है, सिंगल बांड है। तो हम मानेंगे कि यह एल्केन ग्रुप का है और एल्केन ग्रुप का कोई सफिक्स अगर होगा तो वो क्या होगा, एन होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन को ऐड कर देंगे। अब इसका पूरा आयुर्वेदिक नेम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, हमने बताया कि यह क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर स्टेप को भी शो करता है। तो यह नाम जो है कि शो कर रहा है कि इसमें कोई साइड चेन नहीं है, कोई ब्रांचेज नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल पर अगर हम थोड़ी सी बात करें, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। जैसे हमने बोला था कि यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन लगा रखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह जहाँ पे लाइनिंग बांड बनाए गए हैं वहाँ पे हर जगह क्या है, हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन की जगह अगर कुछ और चीजें लगा दें, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हम CH3 लगा दें, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें, CH3 लगा दें, तो अब इसका नाम कुछ बदल जाएगा। अब यह यन जो था कि यन जो था कि यह यन पेंटेन है, तो यन पेंटेन नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आपका जो है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आ गया, सब्स्टिट्यूटर भी आ गया, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका नाम 2-मेथिल, ठीक है, 2-मेथिल। हमने बोला था कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स को आप क्या करोगे, पहले लिखोगे, तो 2-मेथिल और बाकी चीजें हो रहेगी, पेन और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नाम बदल गया, कार्बन की चेन वही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही हैं, लेकिन इसमें एक साइड चेन लग गई। अभी अगर हमें यहाँ CH3 CH2 कर देते तो यही हो जाता 2-एथिल पेंटेन, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पर हमने ये इसका नॉमिनेशन है, ठीक है, ये जो हमने इसको लगाया, ठीक है, हम यहाँ पे और भी यहाँ से हाइड्रोजन हटा के और कुछ लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं CH2 CH2, तो इसका नॉमिनेशन और कुछ हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर उसका नाम भी बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग करते समय अभी हम आगे बताएंगे कि क्या क्या उसमें जो है कि रूल को फॉलो करते हैं, लॉगिन चेन को फाइंड करते हैं और लोवेस्ट ब्लॉकेट रूल देते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन आगे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में भी समझ गए होंगे। अब कौन कौन से प्राइमरी प्रीफिक्स बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है, हम ये एग्जाम्पल उठाते हैं। अभी हम लोग जब ये सारे रूल को कंप्लीट कर लेंगे तब हम और बातें करेंगे इसके बारे में। तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला हमने क्या बताया था, यन क्या शो करता है, नॉर्मल को शो करता है, यानी जिसमें कोई साइड चेन नहीं हो, ठीक है। वहाँ के कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हम क्या लिख देंगे, यन, ठीक है। लेकिन उसमें अगर कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है, इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, साइक्लो का यूज करते हैं, CYC, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड साइक्लिक आ जाता है जो क्लोज कंपाउंड, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो का यूज करेंगे। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी तरह से जो साइक्लो कंपाउंड है वो दो साइक्लो कंपाउंड आपस में जुड़े हों, इस तरह से हों, उनका कुछ शेप इस तरह का हो, ठीक है, उनका शेप कुछ ऐसा, ये दो यही कंपाउंड है, लेकिन इनकी दो साइक्लिक कंपाउंड है जो आपस में एक कॉमन कार्बन के द्वारा क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरो कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, स्पाइरो कहेंगे। ये किस तरह के होंगे, स्पाइरो, ठीक है। अभी अगर हम एक बेंजीन रिंग बना दें, स्पाइरो में क्या होता है कि सिंगल कार्बन, जैसे देखो ये जहाँ पे कार्बन एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, हर जगह कार्बन होगा, हर जगह
कार्बन होगी, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस होंगे। लेकिन ये कार्बन जो है ये स्पेशल कार्बन है, ये क्या कर रही है, ये दोनों साइक्लिक कंपाउंड के लिए कॉमन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पाइरो कहते हैं। अभी सपोज कर लो कि बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है, ये बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर हमने बना लिया और इसको हम जो है इसमें 1 कार्बन कार्बन कॉमन होती है। अभी तक हमने 3 के बारे में बात कर ली, 1 2 और 3, ये चौथे प्रकार का, ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गई। अब सपोज कर लो कि इसको हमें यहीं से क्या करें, 2 पार्ट में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब तक जो आपने स्पाइरो में बात किया था वहाँ पे भी 2 साइक्लिक कंपाउंड थे और यहाँ पे भी साइक्लिक कंपाउंड ही बन रहे, क्लोज कंपाउंड। लेकिन ये क्या है, इसमें 2 कार्बन जो है वह कॉमन है। तो जहाँ पर 2 कार्बन कॉमन होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम जो है कि बाईसाइक्लो का यूज करते हैं, बाईसाइक्लो, CYC, ठीक है। तो इतनी चीजें थी। अभी हम लोगों ने 2 चीजों के बारे में बात किया, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमें किसी कंपाउंड का यूपीएससी नॉमिनेशन करना है तो अभी हमें कितनी चीजों की जरूरत होगी, अभी हमें 3 थिंग्स की जरूरत होगी। जैसा कि हमने बताया था कि आपको 3 चीजें चाहिए, ठीक है, आपको कितनी चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए। लेकिन अभी हमें नीड कितने की हो रही है, अभी हमें 3 चीजों की और जरूरत है। तो आप लोगों में से जो लोग भी नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं, अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें अपने PDF में भेज दिया है। अब मैं इसको हटाता हूँ और 2 और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें 3 हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब मैं इनको हटा रहा हूँ और 3 और चीजें जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो 3 चीजें कौन सी हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग जो है कि नोट बनाते रहिए, वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से, या जो मीटिंग कंडक्ट होती है उसमें तो बहुत कम लोग आ पा रहे हैं। फिर 11th क्लास में कोई काफ़ी ठीक है जोड़ने वालों की, लेकिन जितने स्टूडेंट हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो कम है, ठीक है। मुश्किल से 26-27 या 24 लोग जुड़ पा रहे हैं 11th क्लास में। तो हम चाहेंगे कि और लोग इसमें जुड़े जो क्लास में, और अधिक से अधिक लोग इस पर जो है कि जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। बाकी जो है कि हम अभी 3 थिंग्स के बारे में और बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था कि यूपीएससी नॉमिनेशन के लिए 5 थिंग्स की नीड है, उसमें आपकी तीसरी थिंग्स क्या है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस पे अगर हम बात करें तो वर्ड रूट की बात करेंगे, वर्ड रूट, यह आपकी तीसरी थिंग हो जाएगी। अब ये वर्ड रूट क्या होता है, जैसे आपने देखा कि उसमें हमने पेन या नॉर्मल ब्यूटेन या नॉर्मल पेंटेन के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे वर्ड रूट की क्या नीड होती है, वर्ड रूट के लिए क्या चीजें जरूरी हैं और क्या उसका उपयोग होता है। तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि यूपीएससी नॉमिनेशन के लिए आपको थोड़ा सा बहुत सारे रूल आपके बुक में भी दिए हैं जिसको आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो उन रूल के साथ साथ हम इसको भी थोड़ा सा बोर्ड आपको क्लियरेंस में दिक्कत हो रही है, बस हम ब्लैक बोर्ड को नीट कर रहे हैं, यस करें कुछ विजिबिलिटी बढ़ जाए ताकि आपको जो चीज़ें यहाँ पर लिखी जाए वो साफ दिखाई दे। ग्रुप में आपको जो है कि इसका लिंक भेज दिया जाएगा इस वीडियो का, और आप देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको ग्रुप में डाला जाएगा और इस लिंक से आप जोड़ के जो है कि देख सकते हैं कि क्या है, ठीक है, क्या आपकी प्रॉब्लम है कैसे वो किया जा रहा है।
ठीक है। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रूट नेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये रूट नेम, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, जितने भी कार्बन के एटम होंगे उसके बेस पर। जैसे हम बात करें तो C1 कार्बन है तो उसके लिए हम मेन, जनरली तो आप जानते ही, C2 है उसके लिए 8 का, C3 है तो उसके लिए प्रोप का, ठीक है, C4 है तो बेउड, C5 है तो पेन, C6 ठीक है, C3 है तो प्रोप, C4 है तो बेउड और C5 है तो पेन, C6 रहेगा तो हेक्स लिखेंगे, C7 के लिए हेप्ट लिखेंगे, C8 के लिए जो है ऑक्ट लिखेंगे, C9 अगर C9 है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नॉन, और C10 है तो उसके लिए हम डेक लिखेंगे, ठीक है। C10 के लिए हम डेक लिखेंगे। अब सपोज कर लो, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि आपके स्टैंडर्ड पे इतना तक बहुत है, अगर मान लीजिए कि आपका C11 आ जाता है तो वहाँ पे आप अनडेक लिख सकते हैं, ठीक है। C11 है तो अनडेक लिख सकते हो, और इससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं आपके स्टैंडर्ड पे, लेकिन जानते रहो अगर C12 है तो C12 के लिए आप क्या लिखोगे, 2 डेक लिख दोगे, 2 डेक, ठीक है, 2 डेक C12 के लिए लिख दोगे। इसी तरह से डेक लगाते जाओगे आगे, और C13, C14, C15 तक मिल जाएगा। अगर बाई चांस कभी आपको C17 मिल जाता है, C20 मिल जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसका पैटर्न बदल जाता है, इसकी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन जान लो आइको सेन इसको कहते हैं, आइको या इको भी कहते हैं, सेन कहते हैं, ठीक है, इको सेन। एक इसके लिए है, C20 के लिए अगर आपको C30 मिल जाता है तो ट्राई अपॉन 10, कितना टफ नाम है, C30 ट्राई अपॉन 10, ठीक है। तो बहरहाल इसकी नीड नहीं पड़ेगी आपको, अभी तक तो इतने में हो जाएगा, C10 तक ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे, ठीक है। तो वर्ड नेम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जो हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने एग्जिस्ट हैं, क्या वर्ड रूट होगी। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इसके लिए नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ आगे से नहीं लिखा, C1 के लिए मैं 8, C3 के लिए प्रोप लिखा। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं उसको भी लिख देता हूँ कि जैसे C4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। C5 के लिए जो इधर का छूटा हुआ था, C5 है तो पेंट लिखेंगे, C6 के लिए हमने हेप्स लिखेंगे, ठीक है। और C7 के लिए जो है, बाकी को सब लिखा ही है, C7 के लिए हेप्ट लिख देते हैं, ठीक है। अगर C8 है तो उसके लिए ऑक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये सब है, ये सब जनरल के इसलिए मैंने नहीं लिखा, C3 के बाद C9 से ये जो थोड़ा टफ वाले थे उनको मैंने बता दिया। तो इसको आप लोग चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, या वीडियो बेसिस दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इसको हटाता हूँ और इधर से हटा देता हूँ, तब तक आप अगर चाहें तो इधर का नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड थिंग्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो IPSC में हमें 5 चीज़ों की जरूरत थी, उसमें से हमने अब तक जो है कि 3 को कंफर्म कर लिया है, ठीक है, 3 को हमने कंफर्म कर लिया। अब देखिए चौथी चीज क्या है, चौथी और 5वीं चीज ये काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, रूट नेम के बाद। अच्छा एक बात और है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो ये कोई नीड नहीं है कि उसमें जो इन
हम 5 चीज़ों के बारे में जो है कि बातें कर रहे हैं तो वो 5 चीज़ें उसमें एग्जिस्ट हुई, ठीक है। हो सकता है कि उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स न देके प्राइमरी प्रीफिक्स दे दिया हो, ठीक है। ये कोई नेट नहीं है कि 5 चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये 5 चीज़ें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको गिवन की, लेकिन ये है कि उनका क्रम वही रहेगा। जैसे आप आईपीएससी नॉमिनेशन करते हो तो पहले नंबर पे हमने जो है कि प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात की है, तो अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें दिखता है तो वो पहले ही लिखा जाएगा, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर आगे जो हम 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वह चीज़ें आएंगी। इसमें जो चौथी चीज़ है वह क्या है? चौथी चीज़ के जानने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया गया, एक टॉपिक आई थी इसी लेसन में कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। वह किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे इसमें आएगा जो वह आएगा चौथे नंबर पे प्राइमरी सफिक्स। अब तक हम बात किसके बारे में कर रहे थे? प्रीफिक्सेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स, या इसको हम 1 डिग्री सफिक्स भी कर सकते हैं, 1 डिग्री सफिक्स। अब सपोज कर लो कि इसके पहले हम जो चीज़ें बात कर रहे थे वो किसके बारे में थी? प्रीफिक्सेस के बारे में, जो पहले लगाई जाती है, और सफिक्स का मतलब है कि जो बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम किन चीज़ों को लेते हैं? इसमें बेसिकली बात की जाती है प्राइमरी सफिक्स में कि बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम, अभी हमने बात किया था कि जैसे इधर जो एग्जाम्पल हमने दिया था कि नॉर्मल ब्यूटेन है या 2-मेथिल पेंटेन है, तो वहाँ पे आपने जो देखा कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आती है और जो प्राइमरी सफिक्स आती है और जो सेकेंडरी सफिक्स आती है, उनसे ये डिटरमाइन किया जाता है। जो 2 सफिक्सेज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जो प्राइमरी सफिक्स होती है वह बेसिकली किस चीज़ को शो करती है कि जो कार्बन एटम या जो कार्बन की हमने चेन लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कभी कभी इनके बीच आपको जो है कि डबल बॉन्ड भी देखने को मिल जाते हैं, या कभी कभी आपको जो है कि इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स से हमें यह पता चल जाता है कि जो चेन हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोवाइड की गई है, दी गई है, उसमें कार्बन के बीच बॉन्डिंग की क्या कंडीशन है, उसको हम प्राइमरी सफिक्स के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। उनको हम प्राइमरी सफिक्स के द्वारा शो करते हैं, और उसी के बीच हम वर्ड रूट के बाद, जैसे देखो वर्ड रूट हमने क्या लिखा था? पेंट लिखा था, पहले जो एग्जाम्पल दिया पेंट लिखा था हमने, और उसके बाद ही हमने एन जोड़ा था, ठीक है। ये किसके लिए? ये कब होगा? जब कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो। अगर कहीं कार्बन के बीच अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जा रहा है तो नेम तो यही रहेगा, अगर 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट इन हो जाएगा, एन की जगह एन जो था उसकी जगह क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। कब? जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। और आईपीएससी नाम जब पूरा लिखेंगे तो ये इन किस कार्बन पर लगा है उस नंबर को भी हमें शो करना पड़ेगा, जैसे 1 2, ठीक है। तो पेंट 2 इन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 पर रहता तो पेंट 3 इन लिखना पड़ता, 4 पर रहता तो पेंट 4 इन लिखना पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर यही ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हो, अगर उसमें कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड भी दिख जाए कार्बन के बीच, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पहले में इन था, यहाँ इन, और यहाँ पर आइन होता, ठीक है। ये कितना अच्छा है ना? इस रूल को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बहुत ही जो है कि नॉर्मली तरीके से आप इसको समझ सकते हो, और एक काफ़ी समय तक जो है कि आप इस पर जो है कि अगर कुछ वर्क कर लेते हो तो काफ़ी समय तक
आपको भूलने का नाम नहीं लेगा। लेकिन आपने सीरियसली इस चीज़ को अगर देखा है और इस पर वर्क किया है तब, ये नहीं कि रूल हम पढ़ के इस पर प्रैक्टिस ना करें, छोड़ दें, तो ये पता चलेगा ये भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद गायब हो जाएगा। इसलिए इस रूल को जो पढ़ाया जा रहा है, इस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी एक्सरसाइज से उठाइए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए ताकि ये परमानेंट तरीके से आपके अंदर रख सके, आप इसको अपने याददाश्त में रख सकें, अपने मेमोरी में स्टोर कर सकें। ठीक है, तो जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग की क्या कंडीशन है उसको शो करता है। ठीक है, अब हमने वहाँ तो चीज़ें क्लियर कर दिया है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो वहाँ पर सफिक्स क्या लगेगा, इन लगेगा, ये नोट कर लीजिएगा। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे सफिक्स जो है इन लगेगा। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे सफिक्स आन लगेगा। ठीक है, और भी हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स को इसी बेस पर 3 सीरीज में भी बांटा गया है। सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं, एल्केन सीरीज के कंपाउंड कहते हैं, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन सीरीज के कंपाउंड, एल्केन सीरीज के कंपाउंड। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम करें डबल बॉन्ड वाले को, तो उनके लिए हम क्या लिखते हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन सीरीज करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो यह जो है कि एल्कीन सीरीज का होता है, एल्कीन सीरीज। ठीक है, एल्कीन सीरीज। और यहाँ पर क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n। अगर हम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ये एल्काइन सीरीज का हो जाएगा, एल्काइन। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, अभी हमने बताया एल्केन सीरीज का ये लास्ट वाला इन ले लेते हैं। हमने बताया था कि सफिक्स का मतलब कि जो लास्ट में ऐड होता है, ये देखो एल और एन, तो एन यहाँ पर सफिक्स के रूप में ऐड हो रहा है। उसी तरह से दूसरा है इन, एल्कीन, और तीसरा आइन, इसका लास्ट का ले लिया, इसका लास्ट का ले लिया, सफिक्स के रूप में यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये जनरल फार्मूला क्या होता है पहले भी बता चुके हैं। जनरल फार्मूला मीन्स किससे हम इस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे सबको फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी भी सीरीज का कोई अगर मेंबर होगा तो उसके बीच हमने बताया था कि CH2 का डिफरेंस होता है। जनरल फार्मूला में n की वैल्यू रख के आप एक कंपाउंड को फाइंड कर लोगे, और उसके बाद अगर आप चाहो तो उसमें CH2 को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, और कंपाउंड CH2 को ऐड करके भी और कंपाउंड को निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इसको भी हम हटाते हैं, अब हम आते हैं फोर्थ थिंग्स पर। चौथी चीज क्या है, पांचवी चीज, ये तो चौथे के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमिनेशन के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर 2-4 एग्जाम्पल लेके उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी आप इसमें चाहोगे तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, तो फिर उस पर देखा जाएगा। फिफ्थ थिंग्स जो है वह आपकी सेकेंडरी सफिक्स है। पांचवी थिंग्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, या इसको हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री सफिक्स भी कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स। अभी देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। इन्हें मेन फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, और किस नाम से जाना जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप भी इन्हें कहा जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप।